हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सॉल्यूशन। और उसमें कर रहे थे माइनर टेस्ट 3 का सॉल्यूशन। और माइनर टेस्ट 3 की सॉल्यूशन की बात करें हम तो हमने 1 से 76 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कल तक कंप्लीट कर लिए थे। यानी अब तक हमने कितने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं? 1 से 76 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज करें हम 76 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 76 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें। साथ में कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए तो उसको भी कमेंट में जरूर करें। उसको दोबारा बता सकते हैं क्योंकि रोज क्लास होती है। अगले टेस्ट में हम उसको दोबारा ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बता दिया करो कमेंट में, जो भी दिक्कत हो तो बता देना चाहिए आपको। बात करते हैं। देखो आपका स्वतंत्रता क्वेश्चन क्या था आपका। देखो, यदि एक वर्ग समीकरण दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के एक मूल दूसरे का एनवी घात के बराबर है। यानी इसका मूल एक एल्फा है तो दूसरा क्या है, इसकी एल्फा की पावर एन घात के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें याद करना। देखो ये थोड़ा दिख नहीं रहा आपका, ये ए सी की पावर एन है अपॉन 1 अपॉन एन प्लस 1 है, प्लस ए की पावर एन है सी और की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 है। ये हमें याद करना है। तो ये हमारे मूल हो गए। तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस एल्फा की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखी है। वहीं देखो आपके एल्फा डॉट एल्फा एन, मूलों का गुणन कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप इसको क्या हो जाएगा, देखिए आधार समान तो घातीय जुड़ जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्फा की पावर एन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। तो यहाँ से एल्फा बराबर क्या हो जाएगा होगा, सी अपॉन ए की पावर हो जाएगी 1/n+1। ये अपने आ गया एल्फा की पावर। ठीक है, अब एल्फा की पावर क्या करेंगे हम, जो एल्फा का मान है अपने, इसको रख दो मूलों के योग के अंदर। किसमें रखो, मूलों के योग के अंदर। तो देखो मूलों के योग के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखो सी, इसके अंदर रखेंगे आप एल्फा का मान। ठीक है, इसके अंदर एल्फा का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो आपका सी अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस देखो ये हो जाएगा एल्फा की पावर क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए, देखो एन गुणा में ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। कितना हो जाएगा आपका, माइनस का बी अपॉन ए। या तो यहाँ पर लिख लीजिए आगे, एक मिनट। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें याद क्या करना था, याद करना हमें ये वाला फॉर्मूला। तो क्या दिया हुआ है हमें, देखो ए सी की पावर एन 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस ए की पावर एन सी की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये हमें याद करना है। क्या होगा इसका मान, क्या होगा ये हमें याद करना है। तो देखो यहाँ पर इसको गुणा कराओ अंदर तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, सी की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। प्लस देखो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 और सी की पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो हमारा योग क्या आया था, योग अपना ये रहा। ठीक है, योग आया था ना अपना ये, तो इस योग को क्या करो, गुणा करा दो ए से। मूलों के योग को ए से गुणा करवाने पर तो देखो मूलों के योग को ए से गुणा करवाएंगे तो क्या आया था, अपने मूलों का योग क्या आया था आपका, सबसे पहले तो वो लिखो। वो आया था अपना सी अपॉन ए की होल पावर एन प्लस 1 प्लस सी अपॉन ए की होल पावर एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इसको यदि ए से गुणा करवाएंगे तो ए से गुणा करवाएंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये देखो आपकी यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ए। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा ए तो क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस का एन प्लस 1 1 अपॉन एन प्लस 1 और सी की पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगी एन अपॉन एन प्लस 1 सी की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 और बराबर माइनस का बी। तो यहाँ से देखो अब आधार समान है तो घातीय जुड़ जाएगी तो 1 माइनस हो जाएगा ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 तो 1 पर एन प्लस 1 लघुत्तम लेंगे
तो n प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका n। इसी पर अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c की पावर n वन अपॉन n प्लस वन प्लस यहाँ पर देखो आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी, तो एक की पावर क्या हो जाएगा देखो वन प्लस, तो वन लघुत्तम लेंगे, ये सॉरी माइनस करो इसको, माइनस यहाँ पर देखो ये बटे में है तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पर देखो n प्लस वन लघुत्तम लेंगे, तो देखो वन माइनस, तो n से गुणा करेंगे तो n प्लस वन और माइनस n, तो प्लस n से माइनस n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका वन, और क्या हो जाएगा आपका c की पावर n अपॉन n प्लस वन, और बराबर क्या आ रहा है आपका माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपना ये क्या आ रहा था, ये देखो ये तो मान आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ये रहा, तो ये किसके बराबर आ रहा है आपका माइनस बी के बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी, माइनस का बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो किस में आ रहा है आपका माइनस का बी, ऑप्शन नंबर 2, तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 क्या आपका, यदि 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1 हो तो क्या मान होगा, ये हमें याद करना है। तो हमें क्या दिया हुआ देखो आपका 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं एलसीएम लूँ इन दोनों का, यानी लघुत्तम लूँ इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा आपका देखो बट्टी में आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 और x प्लस 1, इधर गुणा हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से गुणा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, माइनस ये क्या हो जाएगा देखो माइनस आएगा पूरा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो ये अंदर गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 अपॉन, देखो इसका गुणनखंड करें हम नीचे वाले का, यहीं पर कर लो आप, तो क्या जाएगा आपका देखो 2x स्क्वायर प्लस इसको क्या ले सकता हूँ देखो 4 आना चाहिए, तो 4x प्लस का 4 प्लस का 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए अपना क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा देखो आपका प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा देखो प्लस का 2x माइनस का 5x, तो माइनस का 3x और माइनस का 2 अपॉन, यहाँ से देखो 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से देखो 1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 2x प्लस 1 और क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो ऊपर माइनस आ रहा है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो 3x प्लस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब देखो x की क्या मान आ गया अपने पास, यहाँ से x बराबर क्या मान आ गया अपने पास, देखो x बराबर आ गया अपने पास माइनस का 1/2, x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 है भाई यहाँ पर, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। तो रियल लाइन बनाओ, ये अपनी रियल लाइन है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 2/3, और सॉरी इसके बाद में आएगा ना माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा, और इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान देखो लेस देन 0, तो यहाँ से देखो माइनस 1/2 से रखेंगे तो प्लस पॉजिटिव आएगा, फिर अल्टरनेट चला दो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या पूछा x का मान देखो लेस देन 0 होना चाहिए, तो लेस देन 0 किन किन के बीच में, देखो x का मान किन किन के बीच में लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू होगा आपका -2 से -1, और एक x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -2/3 से -1/2, यानी x के दो मान क्या है -2 लेस देन x लेस देन -1 और -2/3 लेस देन x लेस देन -1/2। तो इनमें से देखो ये आपके दो मान हो गए, अंतराल कौन से हो गया अभी, एक तो ये हो गया एक ये हो गया।
अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका ये है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सी ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। हाँ, कुछ दोस्त बोलते हैं कि शॉर्ट बताओ, तो शॉर्ट देखो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन रखो, ऑप्शन पुट करो यहाँ पर, ऑप्शन पुट, और किस अंतराल को ये संतुष्ट कर रहा है वही अंतराल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। और वैसे ये आपकी प्रैक्टिस टेस्ट है, इनमें शॉर्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं टेस्ट के अंदर, ये भी याद रखना आप। सभी वास्तविक संख्याओं x का वह समुच्चय है जिसके लिए x² माइनस मापांक x+2 प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मापांक है अपने पास, क्या समीकरण क्या दिया हमें, देखो x² माइनस मापांक x+2 प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मापांक पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पर ये मापांक खोलेंगे पॉजिटिव कब होगा, यदि x का मान देखो 0 कब होगा, यहाँ पर ये 0 कब होगा आपका, जब x बराबर क्या होगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी बराबर पर और 0 से ज़्यादा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, सॉरी -2। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, x² माइनस का x पॉजिटिव होगा तो माइनस से बाहर है, तो -x -2 प्लस x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो ये -x से +x कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो x² माइनस √2 का स्क्वायर ग्रेटर 0, यानी a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस √2 और x प्लस √2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x के दो मान क्या है आपके पास, माइनस का √2 और x बराबर आ गया आपका प्लस का √2। और यहाँ पर देखो x बराबर -2 पर भी बराबर भी ले रहे हैं, देखो आपका कंडीशन क्या ले रही है आपकी, बराबर भी। तो x के 3 मान क्या आ गया आपका, x बराबर -2। तो देखो रियल लाइन बनाओ आप, यहाँ से रियल लाइन बनाएंगे हम, तो क्या होगा आपका, देखो -2 माइनस का √2 और प्लस का √2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या होगा, √2 से बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, -√2 और √2 के बीच क्या आएगा आपका, नेगेटिव। और यहाँ से देखो -2 और माइनस का √2 के बीच क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से देखो x का अंतराल क्या हो जाएगा आपका, तो हमें क्या करना, देखो पॉजिटिव वाला लेना था ना, ग्रेटर देन 0। क्या रहा आपका, देखो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखो ये -2, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो x बिलोंग्स टू, देखो -2 को हम सम्मिलित कर रहे हैं, -2 को क्या किया था हमने, बराबर, देखो बराबर -2 से माइनस का √2। ठीक है, यूनियन प्लस √2 से इन्फिनिटी। तो इस वाले से तो ये है। आप देखो दूसरी कंडीशन हो रहा है मापांक की दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी, यदि मापांक ऋणात्मक ले लें, x लेस देन -2 हो, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 2 और प्लस का x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस का 2x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। और ये हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा आपका, धनात्मक, हमेशा क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। तो यहाँ से देखो d निकालेंगे, d कैसे क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac। ठीक है, देखो धनात्मक कैसे होगा, b², देखो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 -4, c कितना आपका 2, यानी 2। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 - 8, तो कितना हो गया, -4, तो लेस देन 0। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक। अब देखो रियल लाइन वापस बनाओ, अब वापस रियल लाइन बनाएंगे हम अपनी, तो ये अपनी रियल लाइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका -2 माइनस का √2 और आपका √2। तो देखो इस वाले की बात करें तो ये कहाँ तक जा रहा है आपके, -2 तक जा रहा है। ठीक है, तो -2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले वाले कहाँ तक था आपका, यहाँ से पॉजिटिव था आपका, या नेगेटिव। दूसरा वाला कहाँ पर था आपका, ये वाला पॉजिटिव था, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था। ठीक है, और अब देखो ये बता रहा है कि x का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इस वाले में कंडीशन में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन जो हमेशा क्या होगा आपका, धनात्मक, हमेशा क्या होगा आपका, धनात्मक, पॉजिटिव होगा।
तो ये वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी से, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो -√2 तक, -√2 तक, ठीक है, यूनियन ये नेगेटिव हो गया, यहाँ से देखो आपका √2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर 79 का। देखो 79 की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखो -इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सी क्या आपका, बी के किस मान के लिए समीकरणों x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल अभिनिष्ट है। तो देखो हमें समीकरण दी हुई है, समीकरण क्या दी हुई है, पहले दी हुई है हमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का 1 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। एक मूल उभयनिष्ठ है तो माना उभयनिष्ठ मूल, माना उभयनिष्ठ मूल बराबर क्या आपका अल्फा, उभयनिष्ठ मूल क्या बना अल्फा। और यदि उभयनिष्ठ मूल अल्फा है तो इसको क्या करेगा, ये समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट, इन समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस का 1 = 0, यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस का बी = 0। तो यहाँ से देखो मान निकालेंगे हम मूलों के, और बेनिष्ठ मूल्य तो देखो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसको तो हेड कर लो, इन दोनों से गुणा कराओ, बी स्क्वायर माइनस का 1, तो बी स्क्वायर माइनस का 1, ये क्या आता है आपका माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ से देखो इसको गायब करो, इन दोनों को कराओ, ठीक है। तो क्या जाएगा देखो बी, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, तो बी माइनस का 1, बी माइनस 1, ठीक है। और जो सॉरी माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बराबर इसको करो, इसको ऐड करेंगे 1 पर, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस का बी, 1 माइनस का बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा का मान निकालो, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर तो क्या जगह है उससे, ये देखो माइनस का 1 है तो इसको देखो प्लस करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, ये समझ गए लो आपके अल्फा स्क्वायर बराबर लिख रहा हूँ मैं, देखो b1 माइनस का 1 b बराबर अल्फा अपॉन होता है आपका माइनस का होता है दूसरा क्या होता है आपका 1 1 और माइनस का 1 और b, और तीसरा 1 अपॉन ये क्या जगह पर देखो 1 1 और b 1, तो 1 माइनस बी, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो डायरेक्ट करते हैं तो माइनस प्लस की गलती होने की संभावना होती है। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये इससे देखो आपका इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, और यहाँ से देखो अल्फा का मान क्या है आपका, देखो ये माइनस है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस, इस चीज़ को याद रखना। तो क्या आ जाएगा आपका देखो माइनस का बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका माइनस का बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का बी प्लस 1, सॉरी बी माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा का जो मान है अपने पास, ये अल्फा का मान कहाँ रखेंगे अपन, इस अल्फा स्क्वायर वाले में, तो यहाँ पर रखो क्या आ जाएगा आपका देखो बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या किसके बराबर आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, तो ये वाला बनाना है हमें। तो देखो इसमें स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये देखो बी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है अपने पास देखो बी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो यहाँ से देखो एक स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अब देखो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर खोलो तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 बराबर देखो ये क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस बी। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 1 = 0, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस, एक मिनट,
देखो इन दोनों गुणा करवाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब और प्लस का 1 माइनस का बी। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो माइनस का बी इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3b बन जाएगा, और माइनस का बी क्यूब इधर आएगा क्या बचेगा बी क्यूब बन जाएगा बराबर 0। यहाँ से b कॉमन ले लूँगा तो क्या जाएगा 3 + b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो b का मान एक तो 0 आया अपने पास, एक बी स्क्वायर बराबर -3 आया, तो b बराबर क्या जाए आपका रूट माइनस का 3, तो b बराबर क्या जाए आपका प्लस माइनस √3 आइटा। ठीक है, तो b के 3 मान आ गए अपने पास, b बराबर 0, b बराबर √3 आइटा और b बराबर माइनस का √3 आइटा। तो कौन सा आपके ऑप्शन में देखो इन तीनों में से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 81 की। तो देखिए आपका 81वां क्वेश्चन क्या है आपका, समीकरण 5 प्लस मापांक 2x - 1 मापांक बराबर 2x की कोष्ठक 2x - 2 के वास्तविक मूल्यों की संख्या है। वास्तविक मूल्यों की संख्या बतानी है। तो ये भी मापांक वाला है क्वेश्चन। तो देखो दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी दो कंडीशन बनेगी। जो केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट कौन सा बनेगा आपका 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तब तो क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा केस 2 कौन सा बनेगा आपका, केस 2 बनेगा आपका जब 2x लेस देन 1 हो। ठीक है, बार पहले क्या था वही क्वेश्चन था, उसी पर डिपेंड था। तो पहले वाली कंडीशन से इससे करते हैं। देखो आप इसको पहले लेते हैं हम पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 5 + 2x माइनस का 1 बराबर 2x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 5 + का 2x माइनस का 1 बराबर, देखो ये इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की होल पावर 2 माइनस का 2x। तो देखो इसको इधर लाएंगे, इसको ये वाला 2x है प्लस का इधर आके माइनस का 2x, 2x बन जाएगा। तो दो तो ये रहे, एक ये रहा, कितना हो जाएगा आपका 3 × 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 2x की होल स्क्वायर माइनस का 3 2x, और देखो -1 है प्लस का 5 है तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मान लो, माना 2x बराबर y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका y² माइनस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपने यहाँ से क्या जाएगा, देखो इसको गुणनखंड करें हम तो y² माइनस का 4 y प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा y - 4, यहाँ से देखो +1 कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा y - 4 इक्वल टू 0। तो y + 1 और y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या है अपना, यहाँ से है अपना देखो y बराबर -1 और y बराबर 4। तो देखो ये तो आपका 2x बराबर -1, y बराबर क्या माना था हमने, ये देखो आपका 2x। तो ये तो अपना कभी भी ये संभव नहीं होगा, संभव नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी पावर नहीं होगी x की जो -1 दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर रखेंगे 2x बराबर 4। तो यहाँ से देखो 2x 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आया 2, तो एक मान तो अपना ये आ गया। इसी प्रकार देखो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। दूसरी कंडीशन कौन सी थी अभी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन यदि 2x लेस देन 1 हो तो ये मापांक है वो क्या आएगा नेगेटिव, मापांक क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पर बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस का 2x और माइनस +1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x और 2x और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 रहेगा 6 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर, और ये तो आपको माइनस का 2 है और ये भी माइनस का है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा वो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस है और ये माइनस का उधर जाके प्लस, यहाँ पर देखो 5 रहेगा 6 प्लस का है, उधर जाके माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बनेगी अपनी। यहाँ से देखो अब आगे करते हैं हम। तो यहाँ से क्या जगह देखो इसको भी हम मान लेता हूँ मैं, माना 2x बराबर y मान लेता हूँ वापस। तो क्या जाएगा देखो y² माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे आपके, तो y² माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 2y। ठीक है, माइनस से आना चाहिए ना, प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा y - 3
यहाँ से +2 कॉमन लूँगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो मान क्या है आपके -2 और y बराबर 3। तो देखो ये -2 वाला तो संभव नहीं है, 2 की पावर x बराबर -2 कोई भी ऐसा मान नहीं आएगा। और देखो 2 की पावर x बराबर 3 तो ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, देखो 2 की पावर ऐसा कोई भी मान नहीं आएगा जो 3 दे हमें। ठीक है ना, ऐसा ये भी संभव नहीं है। तो हमें क्या पूछा, देखो क्वेश्चन देखो हमें क्या पूछा है, वास्तविक मूल्यों की संख्या। तो वास्तविक मूल्यों की संख्या की बात करें तो कितना आएगा आपका, वास्तविक मूल्य आपका 1 आ रहा है। तो वास्तविक मूल्यों की संख्या 1 होगी। वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी राइट आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका 1 है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 82 की। देखो समीकरण दे रखा है x³ माइनस 18x माइनस का 35 बराबर 0 के मूल है। तो समीकरण क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखो हमें समीकरण दे रखा है हमें x³ माइनस का 18x माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो देखो ऐसे पता नहीं चलेगा कि x³ आ रहा है, तो ऐसे ऐसा मूल सोचो कि x के बराबर क्या रखें तो इसको समीकरण को 0 करें, x बराबर ऐसा क्या मान रखें तो इसको 0 रखें। तो मैंने माना देखो क्योंकि जो इसका मूल होगा ना, मूल इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का ऐसा मान रखो जो इसको शून्य कर दे, वही इसका मूल होगा। तो x बराबर मैं 5 रखूँ, x बराबर 5। तो देखो यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस का 18 इंटू 5 माइनस का 35 इक्वल टू 0। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 माइनस 18 पंजे कितना होता है भाई 118 पंजे 90 माइनस 35। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हुआ 125 और 90 और 35 कितना, 35 कितना हो जाएगा आपके 125 बराबर 0। तो एक मूल कितना हो जाएगा आपका, एक मूल तो हो गया अपना, एक मूल हो गया अपना कितना x बराबर 5। तो यहाँ पर ये एक मूल इसका है तो इसका गुणनखंड, ये इसका क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसमें भाग देने की बजाय क्या करो आप, यदि क्यूब वाला है तो क्यूब वाला x माइनस 5 3 बार रख लो, x माइनस 5 x माइनस 5, क्योंकि भाग में क्या होता है ना, भाग में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसे आराम से कर लोगे। तो यहाँ से देखो x³ आ रहा है तो इसको किससे गुणा कराऊंगा मैं, x² से। तो x³ माइनस का 5x² और x² का हमारा पास पद नहीं है तो यहाँ पर कर दो 5x से गुणा प्लस का 5x से। तो माइनस 5x² प्लस का 5x² से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 25x आ रहा है और हमारे पास कितना आ रहा है आपका माइनस का 18x। तो यहाँ पर देखो क्या कर देंगे हम 7 से गुणा। तो 18 25 में से 7 के तो कितने बचेंगे 18 और माइनस का देखो 35 आ रहा है और 7 बचे 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या है आपका x माइनस 5 और दूसरा क्या जगह x² प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर 0। अब देखो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे या अदर मूल होंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन काटने। तो देखो कैसे याद करेंगे हम, डी याद करेंगे। डी क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 a का मान 1 c का मान 7। देखो 25 माइनस 7 चौक 28। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका माइनस का 3। जो लेस देन 0 आ रहा है तो मूल क्या होंगे आपके काल्पनिक होंगे। क्या होंगे आपके काल्पनिक या सहयुग्मी, सहयुग्मी होंगे। तो यहाँ से पता लग जाएगा आपका। देखो एक मूल तो वास्तविक है, x बराबर क्या है आपका, एक मूल क्या है आपका वास्तविक, एक मूल वास्तविक है। तो एक मूल तो वास्तविक हो गया और दो मूल यहाँ से देखो, दो मूल कहाँ से आएंगे इस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से अपने कितने मूल आ जाएंगे आपके, दो मूल आ जाएंगे, दोनों क्या होंगे आपके सहयुग्मी होंगे। तो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 क्या आपका देखो यहाँ पर देखिए 83 क्या आपका देखो मध्य दे रखा है 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस। तो यहाँ से देखो रिपीट हो रहा है वापस, यहाँ से देखो ये वाला वापस रिपीट हो रहा है ना। तो इसको मानो x बराबर, तो यहाँ पर वापस क्या रख सकता हूँ इसकी जगह में, पूरे की जगह x। तो यहाँ से क्या जगह देखो आपका x बराबर 4 प्लस 1/5 प्लस 1 यहाँ से कितना रिपीट हो रहा है वापस x। ठीक है, तो यहाँ से देखो x लघुत्तम ले लो, यहाँ पर x बराबर 4 प्लस 1 यहाँ से x लघुत्तम लूँगा तो कितना आएगा आपका 5 प्लस 1 और x ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर x। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या है आपका 5x प्लस 1 लघुत्तम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका देखो 4 5x प्लस 1 प्लस का x। ठीक है, ये वाला x 5x प्लस 1 इस x से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x 5x प्लस 1 बराबर देखो 4 पंजे 20x प्लस का 5 और प्लस का x। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 5x² प्लस का x बराबर 20x
प्लस का 5 प्लस का अक्स, तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा आपका प्लस का अक्स और ये प्लस का अक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5x², ठीक है, माइनस का 20x, और यहाँ पर जो कितना ये 4 है भाई, ठीक है 4, यहाँ पर कितना होगा आपका 4 करो इसको, तो यहाँ से प्लस का 4 इधर आ गया, क्या हो जाएगा -4 = 0। आप देखो इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो किससे फॉर्मूले से करेंगे हम, श्रेयाद्राचार्य सूत्र से। क्या होता है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac/2a, तो यहाँ से देखो माइनस का b यानी प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 20 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 400, माइनस का 4, a कितना आपका 5, c कितना आपका -4/2a यानी 2 × 5, तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपके आगे 20 प्लस माइनस रूट, देखो 400 तो ये हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 पूर्ण 80 हो जाएंगे अभी अपॉन 5 दूनी 10, तो यहाँ से देखो 20 प्लस माइनस रूट 480/10। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस माइनस 16 चौक 16 16 32 16 48 होता है ना, तो 16 × 30 लिख सकता हूँ अपॉन 10, तो 16 का किसका इसका होता है आपका 4 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस माइनस 4√30/10। आप देखो भाग दे लो इसमें, 10 का भाग दे देंगे इसमें, तो x के दो मान क्या आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस, देखो 10 का भाग देंगे तो इस 10 से कट जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और इसमें कितनी बार जाएगा 10 का भाग 2 बार, तो देखो यहाँ पर कितनी बार आएगा 2, 4 2 में, तो 2√30/5, और एक x का मान आएगा आपका 2 - 2√30/5। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आपका वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं हम, ऑप्शन नंबर देखो 1, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। देखिए 84 क्या आपका, देखो हमें दे रखा है 2x + 3/5 लेस देन 4x - का 1/2, हमें क्या दे रखा है देखो 2x + का 3/5 लेस देन 4x - का 1/2, तो गुणा कर दो इधर अजर गुणा 2x + 3 लेस देन 5 4x - का 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4x + का 3 × 6 लेस देन 4 × 20x - का 5, ठीक है, माइनस का 5 इधर आएगा तो 6 5 कितना हो जाएगा आपकी 11 लेस देन प्लस का 4 उधर जाएगा तो 20 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा आपकी 16x, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 16 को भाग दे देंगे तो 11/16 लेस देन x, यानी x का मान क्या होगा आपका बड़ा होगा, x का मान बड़ा होगा किसी 11/16 से, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका 11/16 से इन्फिनिटी, आपका राइट आंसर, क्योंकि 11/16 से बड़ा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 85 की। 85 क्वेश्चन क्या आता है आपका, यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है हमें एक्स अक्ष ऊपर, देखो यहाँ पर तो अक्ष है, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा तो आपका फिर आपको वैसे याद होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, वाई है और यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप देखो x बराबर 3 मानना है आपको, y बराबर 4 मानना है, z बराबर 5 मानना है, और यहाँ से इसको हल कर लोगे 3c1 3c2 और 3c3 4c1 4c2 4c3 5c1 5c2 5c3। बात करते हैं हम 3c1 का मान कितना होता है आपका 3 होता है, 3c2 का मान 3 होता है, 3c3 का मान 1 होता है, 4c1 का मान कितना होता है आपका 4 होता है, और 4c2 का मान कितना होता है आपका 6 होता है, और 4c3 का मान कितना होता है आपका 4, 5c1 का मान कितना होता है आपका 5 होता है, और 5c2 का मान 10 होता है, 5c3 का मान भी 10 होता है, ठीक है। और इसको खोलेंगे हम सारणी को, तो 3 तो 10 छः 60 और -10 चौका 40, माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका 40 - 4 × 20 प्लस का 1 देखो 40 - 6 × 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो 30 × 20 माइनस का 30 × 20 और प्लस का 10,
ठीक है। तो यहाँ से देखो 30 इंटू 20 60, 60 माइनस 60 0 प्लस का 10, सारणी का मान क्या है 10। अब ये ऑप्शन में पुट करो, किस में आएगा आपका, देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कैसे हो जाएगा, देखो 3 इंटू 4 इंटू 5 माना हमने एक्स वाई जेड 12, वही आपका एक्स का मान 3 माइनस 4, वाई का मान 5 4 माइनस 5 और जेड का मान 5 माइनस 3। तो यहाँ से देखो -1 और यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस और 4 3 12। तो यहाँ से देखो 5 और यहाँ से देखो 5 में से 3 के तो कितने बचे आपके 2, तो 5 दूनी 10, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 देखिए, 86 क्या था आपका, यदि चतुर्थ घात समीकरण x की पावर 4 माइनस का 3x² माइनस का 6x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल 1 प्लस रूट 2 है, तब इसका द्विघात गुणनखंड होगा। देखो एक मूल क्या है आपका, तो इस चीज़ को याद करना, एक मूल आपका 1 प्लस रूट 2 एल्फा, तो मूल किसके रूप में होते हैं आपके युग्म के रूप में, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2। देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एल्फा बीटा करेंगे हम तो देखो आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का होना जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगी x² माइनस 2x माने मूलों का योग x यानी माइनस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये इसका क्या होगा आपका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि एक मूल्य है तो ये आपका एक गुणनखंड ये हो जाएगा। अब सर ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो इसका दूसरा गुणनखंड कैसे निकाले, तो दूसरा गुणनखंड निकाले इसका, देखो इस गुणनखंड का यदि इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। ये गुणनखंड इसको संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर देखो भाग दे लो। दूसरा वाला गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो x की पावर 4 माइनस का 3x² माइनस का 6x माइनस का 2, इसमें भाग देंगे इस वाले गुणनखंड का x² माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल 1, ठीक है। तो इसका भाग देंगे तो x की पावर 4 आ रहा है तो क्या जाएगा x का स्क्वायर, तो देखो x के पावर x 2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 2x³ तो माइनस का 2x³, ठीक है, और माइनस का x² तो माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा तो प्लस का 2x³ और यहाँ पर देखो माइनस का 3 है प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 2x² माइनस का 6x माइनस का 2। अब देखो x³ आ रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे हम प्लस का 2x कर देंगे, प्लस का 2x, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका देखो 2x³ माइनस का 4x² और माइनस का 2x तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से देखो अपना क्या आया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 2 है प्लस का 4 है तो प्लस का 2x² बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस का 6 प्लस का 2 है तो कितना बचेगा माइनस का 4x और माइनस का 2। अब यहाँ पर देखो गुणा कर देंगे हम, किससे प्लस का 2 आ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2x² और माइनस का 4x और माइनस का 2, तो यहाँ से देखो माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा आपका x² प्लस का 2x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, यह होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 87 की। यदि P कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो गलत कथन है। तो यदि P एक विकर्ण मैट्रिक्स हो तो P इनवर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल राइट। यदि P एक सममित मैट्रिक्स है तो P इनवर्स भी सममित होगा, बिल्कुल राइट। यदि P एक अदिश मैट्रिक्स हो तो P इनवर्स भी अदिश मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल राइट। यदि मापांक को P बराबर 6 है तो मापांक को P इनवर्स बराबर 6 नहीं होगा, मापांक को P इनवर्स का मतलब होता है -1 बराबर 6, तो मापांक को P बराबर होगा आपका 1/6, ठीक है। P इनवर्स बराबर क्या होगा 1/6, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमें गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। एस समीकरण दे रखी है, देखो x + 2 अपॉन x² + 1 ग्रेटर देन 1/2 के पूर्णांकीय हलों की संख्या पूछी है हमें, तो हम निकाल लेते हैं। x + 2 अपॉन x² + 1 माइनस का 1/2 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लेते हैं लघुत्तम लेते हैं 2x² + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 2x माइनस का 2 माइनस का x² और माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैंने डायरेक्ट गुणा करवा दिया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा माइनस का x² और प्लस का 2x और माइनस का 3 अपॉन 2x² + 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से गुणा करवा देता हूँ तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 3, एक मिनट प्लस का 3 होगा नहीं, देखो छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की छोटी सी,
देखो 2 से गुणा करवाएंगे तो 2x और -2 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना होगा आपका प्लस का 4 होगा ये। ठीक है, मैंने आगे की पहले सोच ली, तो प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका प्लस का 3 बचेगा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन देखो आपका 2x² + 1 > 0। सॉरी, देखो फिर से गलती कर दी मैंने, माइनस से गुणा कर दिया तो क्या होगा आपका <0, <0। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपना, इसके गुणनखंड करो तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, देखो x 3 और 1, 3 आ रहा है ना, तो 3 और +1 तो कितना हो जाएगा आपका x - का 3 x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2x² + 1, ठीक है, <0। ये तो हमेशा क्या होगा आपका धनात्मक होगा, क्या होगा, देखो x² का बता रहा है। ठीक है, धनात्मक होगा, तो यहाँ से देखो अपने मान इन्हीं दो से निकाल लेंगे। ये रियल लाइन है तो x के मान क्या है आपके पास, यहाँ से देखो x³ 3 और x³ -1, तो यहाँ से -1 और 3, तो x से ज़्यादा लेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, और -1 और 3 के बीच क्या आएगा आपका नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो x का मान किसके बीच पूछा हमें पूछा, देखो यहाँ पर देखो <> आ रहा है, तो किसके बीच होगा, नेगेटिव, इन दोनों के बीच। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3। हमें पूछा पूर्णांक मान, क्या बचा पूर्णांक मान, देखो -1 से 3 के बीच है, तो क्या क्या रह गया अपने पास 0 1 2, तो कितने मान रह गए अपने पास 3 मान, कितने मान रह गए 3, तो आपका आंसर कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में 3 कौन से में, कौन से ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। तो पूर्णांक लघु संख्या कितनी होगी आपकी 3 होगी, कौन कौन से होंगे आपके 0 1 और 2, क्योंकि -1 से 3 के बीच होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स A3 का मान एक आइगन मान 7 है तथा उसका सारणी का मान भी 7 है, तो ADG A का आइगन मान क्या होगा। तो देखो आइगन मान है आपका, आइगन मान लैम्डा बराबर कितना आपका 7 है, और मापांक ऑफ डिटरमिनेट है आपका 7 दे रखा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन क्या होती है, यदि लैम्डा मैट्रिक्स A का एक आइगन मान है, एक आइगन मान है, तो ADJ A का संगत आइगन मान मापांक ऑफ A यानी डिटरमिनेंट A अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर देखो हमारी मापांक ऑफ कितना दे रखा है हमें 7, और लैम्डा आइगन मान कितना दे रखा है हमें 7, तो 7/7 कितना हो जाएगा आपका 1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ADJ A का मान कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर देखो A बराबर दे रखा है 1/3 और मैट्रिक्स का एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। तो लाम्बिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है आपकी, A का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या होता है आपका I होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है, और हमें x + y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो A का ट्रांसपोर्ट निकालो, तो A का ट्रांसपोर्ट देखो 1/3, तो ऐसा कैसा रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, देखो 1/3 को चाहे गुणा करो तो 1/3 अंदर भी सभी अवयव के साथ गुणा होता है, तो 1/3 हो जाएगा। स्तंभ को क्या करते हैं, पंक्ति को क्या करते हैं, स्तंभ 1 2 2 2 1 -2 x 2 y, ये हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले रखो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 2 2 1 -2, तो x 2 y, ट्रांसपोर्ट क्या है अपने पास 1 2 x 2 1 2, ठीक है, 2 -2 और y, ठीक है, ये है अपने पास। ये किसके बराबर होगा, इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कंडीशन दे रखी है, लंबी की कंडीशन दे रखी है। अब देखो यहाँ से अपन x 2 समीकरण निकाल लेंगे। इस वाले से देखो आपका, देखो यहाँ से तीसरे एलिमेंट को गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो 2/9, इस वाले को पहले वाले को यानी जो पंक्ति है आपकी फर्स्ट पंक्ति, इसको तीसरी पंक्ति से गुणा करो तो कितना आएगा आपका, देखो 1/9 तो 12 का, तीसरी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो x + 2 दूनी 4 और प्लस का 2y, और ये किसके बराबर होगा आपका
ये किसका बराबर होगा आपका, तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, इस एलिमेंट के बराबर, किसके बराबर होगा आपका, 0 के बराबर। तो यहाँ से 9 तो गुणा में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 2y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो एक समीकरण तो अपनी ये आ गई। दूसरी देखो इस वाली दूसरी पंक्ति ले लो और इस वाले स्तंभ से गुणा कर दो। कैसे आएगा, देखो आपका 2x 1/9 तो 1/9 क्या जाए आपका, 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस का 2 और माइनस का 2y, तो माइनस का 2 है, इस y से होगा तो माइनस 2y। और देखो ये आपका दूसरा है और इसी वाले एलिमेंट से हो रहा है, तो कौन सा आएगा व्यू, 0 आएगा। तो ये 0 जगह यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 का भाग चल जाएगा, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये अपनी समीकरण नंबर 2 आ गई। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 से यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से 1 और 2 को जोड़ दे या घटा दे, 1 और 2 से जोड़ो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 माइनस करो 2, तो क्या जाएगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और देखो 2y है और माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3y बराबर कितना आएगा आपका 3 माइनस का 3 और y बराबर कितना जाएगा आपका माइनस का 1। y बराबर -1 आया, ये समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना है आपका माइनस का 2। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि x प्लस y क्या होगा, ठीक है। तो x का मान कितना है आपका माइनस का 2 और y का मान कितना है आपका माइनस का 1, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 3। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 की बात करते हैं। देखो ये तो आप आराम से कर लोगे। देखो एक स्वचालित वाहन निर्माता अपनी फैक्ट्री में 2 कार्यशालाओं यानी 2 कार्यशालाओं को विभाजित कर मोटरों कार्य बनाता है। देखो माना मोटर क्या है आपका, मोटर बराबर एक्स मोटर बनाता है और ट्रक कितना बनाता है आपका, ट्रक बनाता है आपका वाई, ठीक है। पहली कार्यशाला में प्रारंभिक ढांचे तैयार किए जाते हैं। एक ट्रक के लिए 5 मानव दिवस तथा एक मोटर के लिए 2 मानव दिवस। तो एक ट्रक के लिए 5 यानी वाई कितना दे रखा है 5 और एक्स के लिए पहले कैश की बात करें फर्स्ट की, तो देखो मोटर एक्स माना है हमने, तो 2 मानव प्लस वाई मोटर के ट्रक के लिए 5 वाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो आपकी, दूसरी कार्यशाला जिन्हें वाहनों में अंतिम रूप दिया, प्रत्येक निर्मित ट्रक और मोटर के लिए 3-3 मानव, यानी मोटर के लिए भी 3 मानव एक्स और वाहन के लिए भी 3 मानव वाई। प्रत्येक निर्मित मोटर 3 दिवस दिए जाते हैं, ठीक है। मशीन एवं मानव की सीमाओं के कारण पहली कार्यशाला में 180 मानव दिवस प्रति सप्ताह, यानी अधिकतम कितने दे रहे, कितने पहली कार्यशाला में 180, तो लेस देन इक्वल टू 180। वहीं दूसरी कार्यशाला में देखो, दूसरी साल में 135 मानव दिवस, यानी अधिकतम कितने दे रहे, कितने 135, ठीक है। यदि निर्माता को प्रत्येक ट्रक पर 3000 रुपये तथा प्रत्येक मोटर पर 2000 रुपये का लाभ हो, तो इसे देखिए, तो अधिकतम लाभ कितना हो रहा है आपका जेड मैक्सिमम, तो ट्रक मोटर पर एक्स माना, तो एक्स पर कितना हो रहा है आपका, मोटर की बात करो आपको 2000, तो 2000 एक्स प्लस देखो आपका ट्रक पर कितना हो रहा है आपका, ट्रक कितने आपके वाई, कितना रुपये लाभ हो रहा है 3000, तो 3000 वाई। तो यहाँ से देखो इसमें 3 का भाग दे तो क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण आ जाएगी अपनी, ये बन जाएगा अपना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आपको पता है ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। यहाँ पर देखो आपका दे रखा है, सारणी दे रखा है, तो एक्स बराबर 1 मान लो, वाई बराबर 2 मान लो, जेड बराबर 3 मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 1 1 1 3 1 1 1 4 हो जाएगा और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर देखो 4 3 12 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस का 1, तो यहाँ पर देखो 2 4 माइनस 1 3 प्लस का 1 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, तो यहाँ से कितना है आपका 22 माइनस का 3 माइनस का 2 यानी 17। देखो ऑप्शन में कौन से 17 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में रखते हैं मान, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 1 प्लस एक्स का मान 1 है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ से देखो 3 6, यहाँ पर देखो 6 लघुत्तम लूँगा तो देखो 2 2 6 दूनी 12 प्लस 3 प्लस 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 3 15 15 2 17 17 17, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। यदि
निम्न समीकरण निकाय दे रखी है, असंगत हल है, असंगत हल है तो लेमडा का मान क्या होना चाहिए 0 और डेल वन का मान होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो सारणी बनाओ पहले 1 1 1 1 2 3 और लेमडा का मान निकाल लेंगे डेल बराबर 0 करके 1 2 लेमडा, सारणी का मान क्या होगा 0। पसा करो 1 2 लेमडा माइनस 6 माइनस का 1 लेमडा माइनस 3 और प्लस का 1 2 माइनस 2 यानी तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 माइनस का लेमडा प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से लेमडा माइनस का 3 बराबर 0। तो लेमडा बराबर कितना है आपका 3, लेमडा बराबर 3 इसमें रखो और डेल 1 निकालो। डेल 1 क्या होना चाहिए आपका, यानी म्यू का मान क्या होना चाहिए, डेल 1 का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या जगह डेल 1 दूसरी पंक्ति लेंगे तो 1 2 2 1 3 लेमडा का मान कितना है आपका 3 3 और देखो आपका कितना दे रखा है 6 10 और म्यू, और इसका मान क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि असंगत के लिए 0 होगा तो कितना हो जाएगा आपकी अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। लेकिन हमें क्या पूछा है असंगत हल है। ठीक है, कोई हल नहीं है। असंगत का मतलब क्या आपका कोई हल नहीं है, यानी डेल 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। खोलो 1 3 म्यू माइनस का 30 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा आपका 2 म्यू माइनस का 20 प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा आपका देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 3 म्यू माइनस का 30 माइनस का 2 म्यू प्लस का 20 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपका म्यू माइनस का 10 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो म्यू का मान क्या नहीं हो सकता, म्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 10, यानी म्यू का मान 10 नहीं हो सकता, 10 होगा तो अनेक हल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा लेमडा का मान देखो 3 आया, म्यू का मान होना चाहिए नॉट इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असंगत हल हो जाएगा। ठीक है, यानी म्यू का मान 10 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 93 की। देखिए 94 की बात करते हैं हम। 94 क्या है आपका, यदि एक सममित आयु ए एक विषम सममित आयु बी इस प्रकार है, तो सममित आयु क्या होता है आपका ए का ट्रांसपोर्ट ए, क्या होता है आपका ए का ट्रांसपोर्ट ए, और विषम सममित क्या होता है आपका बी का ट्रांसपोर्ट माइनस का बी। क्योंकि देखो विषम सममित आयु क्या दे रखा है, हमें बी दे रखा है। अब देखो हमें ये दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है ए प्लस बी, इसको मैं मैट्रिक्स मान लेता हूँ एम। ठीक है, इसका दोनों तरफ क्या करूँ ट्रांसपोर्ट करूँ, दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट बराबर एम का ट्रांसपोर्ट। तो हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है आपकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या होता है आपका, बराबर होता है आपका ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट और एम का ट्रांसपोर्ट, यानी इसका ट्रांसपोर्ट करो मैट्रिक्स का, तो क्या जाएगा आपका 2 3 5 और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से ए का ट्रांसपोर्ट ए क्या है आपका सममित, तो ए आ जाएगा, बी का ट्रांसपोर्ट बी क्या है आपका विषम सममित, यानी माइनस का बी आ जाएगा, बराबर देखो 2 5 3 माइनस 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। पहले एक का मान निकालो, तो समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं, तो देखो एक और 2 को जोड़ते हैं तो क्या जाएगा आपका 2a, और इनको जोड़ेंगे मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 5 और 3 8 5 और 3 8 और माइनस एक माइनस का 2, और देखो ए है तो ए इसका भाग चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 का भाग चला जाएगा इसमें 2 4 4 माइनस 1। ठीक है, अब ए का मान ये आया, ए का मान कहाँ रखोगे आप, इसमें रख दो आप, इसी में रख दो आप, इस यहाँ से ए का मान निकालो समीकरण नंबर 1 से, तो ए का मान बी का मान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 3 5 माइनस 1 और ये माइनस का हो जाएगा ए कितना है आपके पास 2 4 4 माइनस 1। तो यहाँ से बी का मान कितना है आपका, बी का मान आया देखो 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 4 1 और माइनस 1 प्लस 1 0, ये आ गया अपने पास बी। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ए बी, हमें क्या पूछा है ए बी, तो गुणा करो भाई 2 4 4 माइनस 1 आया ये, बी कितना है अपने पास 0 माइनस 1 1 1 0, ये आया। इसको गुणा करेंगे तो स्तंभ देखो 2 को 0 से करेंगे 0 4, ठीक है 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 4 को 0 से 0, 4 को 0 से 0 और 1 को माइनस प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 1 माइनस का 4 और 0, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। देखो यहाँ पे देखो निम्न रेखीय समीकरण दे रखा है
और इसके ए बी सी के विभिन्न शून्यतर वास्तविक संख्या है, तो सारणी का मान क्या होगा आपका 0। तो क्या दे रखा है देखो 2 2a a 2 3b b 2 4c और c बराबर 0। तो सारणी का मान खोलो इसका, क्या हो जाएगा आपका देखो 2 3bc माइनस 4bc माइनस का 2a 2c माइनस का 2b प्लस का a 8c माइनस का 6b इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या जाएगा, तो 3 दूनी 6 BC। देखो यहाँ पर देखो 3 और 4, तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 BC आएगा ना, सॉरी 3 है और 4, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का BC बचेगा, तो कितना आएगा माइनस का 2 BC माइनस का 4 AC प्लस का 4 BA प्लस का 8 AC माइनस का 6 AB इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचाएगा देखो माइनस का 2 BC, और यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना बचाएगा आपका प्लस का 4 AC, और यहाँ पर देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 2 AB इक्वल टू 0। 2 का भाग चला जाएगा पूरे में, तो क्या जाएगा आपका BC माइनस का BC प्लस का 2 AC माइनस का AB इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2 AC बराबर क्या हो जाएगा आपका AB प्लस BC, ABC का भाग देने पर भाग देंगे तो क्या जाएगा 2/B बराबर 1, देखो यहाँ पर 1/C प्लस 1/A। तो ये किसकी कंडीशन होती है आपकी AP की। राइट आंसर हो जाएगा 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी की है ना कंडीशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यदि एक ऐसा 3 × 3 व्यतुकरणीय समूह है कि ए डैश बराबर, देखो हमें क्या दे रखा है ए डैश बराबर दे रखा है ए डैश ए, तथा हमें पूछा है कि बी बराबर दे रखा है ए इनवर्स ए डैश, तो हमें पूछा है बी डैश। तो इसका देखो सबसे पहले बी डैश कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से देखो बी डैश निकलेंगे, तो बी डैश ए इनवर्स ए डैश का डैश, तो यहाँ से देखो बी डैश, यहाँ से क्या हो जाएगा ए डैश का डैश और माइनस ए इनवर्स का डैश। तो यहाँ से क्या होता है देखो हम जानते हैं ए इनवर्स का डैश क्या होता है ए डैश का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और ए डैश का डैश क्या होता है आपका ए होता है। तो यहाँ से देखो बी डैश क्या है अपने पास ए और ए डैश इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है देखो, हमें पूछा है बी डैश, तो यहाँ से देखो हमें बी डैश पूछा है, बी क्या दिया हुआ हमें, ये रहा आपका बी डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश का इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी डैश ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा देखो ए डैश ए और ए डैश का इनवर्स। अब जो कंडीशन ये वाली कंडीशन, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए डैश है वो बराबर होगा आपका ए डैश ए के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी डैश बराबर ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश ए डैश के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश का इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी डैश बराबर ए इनवर्स ए, ठीक है, ए इनवर्स ए डैश का इनवर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका इकाई मैट्रिक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी डैश, इकाई मैट्रिक्स को यदि इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो क्या आता है इकाई मैट्रिक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा इकाई मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये 96 का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो इसको आसानी से करते हैं। क्या आपको मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए बराबर कैपिटल एक्स मान लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई मान लीजिए, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कैपिटल जेड मान लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, समीकरण क्या बन जाएगा, पहले देखो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल जेड बराबर 1। दूसरे क्या बन जाएगी आपकी कैपिटल एक्स माइनस का वाई और प्लस का कैपिटल जेड बराबर 1। तीसरी माइनस का एक्स प्लस का कैपिटल वाई प्लस का कैपिटल जेड बराबर 1।
तो यहाँ से देखो सारणी क्या बना आपका 1 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 1। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका, सारणी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 1 माइनस 1, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है आपका माइनस का 2, यहाँ से क्या है आपका माइनस का 2 माइनस का 4, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। और यदि डेल का मान नॉट इक्वल टू जीरो आए तो सारणी का मान क्या होता है आपका, अद्वितीय होता है, अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। यदि सारणी का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सारणी का मान क्या होता है, अद्वितीय हल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ये देखो हमें क्या दे रखा है, देखो मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 और डेश डेश n माइनस 1 तक है। और अपना इसका बराबर दे रखा है 1 78 और 0 78। तो आपको देखो पहले इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो तो क्या है आपका, तो यहाँ से देखो 1 1 0 1 और इससे गुणा करें हम 1 2 0 1 से। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको, देखो 1 से 1 करेंगे तो 1 0 1 2 1 कितना आ जाएगा आपका 3 0 0, ठीक है। 2 यानी 0 और 1, ठीक है, 3 आया। फिर देखो आप इसको हम आगे वाले पद से करेंगे, इस वाले पद से, तो क्या आएगा आपका 1 3 0 1। हम देख रहे हैं कि कौन सा पद बन रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाए आपका, देखो 1 0 तो 1, ठीक है। देखो इससे करेंगे हम 3 और 3 कितना हो जाए आपके 6 0 0 और 1। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका कि अगला वाला पद हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो आपका 1 1 0 1 है और 1 2 0 1 है और डैश 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 है। ये कहाँ तक चल रहा है आपका 1 n माइनस 1 और 0 1 है और ये हमारे किससे बराबर पास मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा देखो 1, ये एक पद बढ़ रहा है देखो आपका 3, ये आपका 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस डैश डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 वाला पद मिलेगा हमें, ठीक है। और 0 1। तो देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है आपका, संख्याओं का योग क्या होता है आपका, योग होता है आपका n प्लस 1 बटा 2। और यहाँ पर n बराबर क्या आपका, n बराबर n माइनस 1 रखो तो n माइनस 1 और n बटा 2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 n माइनस 1 n 0 1। और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये हमारे दे रखा है देखो 1 78 0 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम n का मान निकालेंगे आराम से। तो हमारा देखो n बटा 2 तो करो, ठीक है, बटा n माइनस 1 बटा 2 बराबर किससे हो जाएगा आपका 78। तो यहाँ से देखो n स्क्वायर माइनस n बराबर 78 दूना 156 हो जाएगा। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n माइनस का 156 इक्वल टू 0। तो 12 इंटू 13 कितना होता है आपका 156 यानी 1। तो n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 12n माइनस का 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो n के दो मान क्या आ गए, n बराबर 1 तो आ जाएगा आपका 12 माइनस का 12 और n बराबर आ जाएगा आपका 13। तो ये तो आपका संभव नहीं है क्योंकि क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है और संख्या है तो संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n बराबर 13, n बराबर 13 आया और हमें पूछा क्या आपका, देखो n बराबर हमारे पास 13 आ गया और हमें पूछा आपका 1 n 0 1 का व्युत्क्रम, यानी ये a बराबर मान लेता हूँ, इसका व्युत्क्रम पूछा है यानी a इनवर्स पूछा है। n का मान कितना है आपका 13, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 13 0 1। तो यहाँ से देखो मापांकों पे कितना है आपका, तो 1 कितना जगह 1 और हम जानते हैं इनवर्स कितना होता है मापांक 1 अपॉन मापांकों 1 ADJ। तो 2 का तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1, इन दोनों का स्थान परिवर्तन 1 1, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन 0 माइनस का 13। तो यहाँ से इनवर्स कितना आएगा आपका 1 माइनस का 13 0 1। तो ये देखो आपका किस समय आंसर आ रहा है आपका, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस 13 और 0 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 99 देखिए, ये आराम से कर लोगे। क्या दे रखा देखो आपका a की पावर 2025 और a की पावर 2020 दे रखी है। तो देखो यहाँ से पहले a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर देखो क्या आ जाए आपका 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है।
और इसको वापस इससे गुणा करेंगे 1 0 0 0 1 1 और 1 0 0, तो क्या आएगा आपका, देखो स्तंभ को पंक्ति फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करो तो 1 0 0, तो क्या आएगा आपका, देखो ये बन जाएगा आपका 1 0 0, ये बन जाएगा आपका 1 1 1 और ये बन जाएगा आपका 1 0 0। तो यहाँ पर देखो ए, देखो पहले क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा था, एम में क्या आ रहा था, देखो 0, ए स्क्वायर में क्या आ रहा है आपका 1, ठीक है। और इसी प्रकार देखो ए क्यूब में क्या आएगा आपका, ए क्यूब में 1 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 2 1 1 और 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कम आ रहा है, क्या आ रहा है आपका एक कम आ रहा है, तो हमें एक की पावर एन निकालनी थी, तो एक की पावर एन क्या आ जाएगा आपका, एक की पावर एन आ जाएगा इसी प्रकार 1 0 0 और एन माइनस 1 1 1 और 1 0 0, ये बन जाएगा। हमें क्या दे रखा है, देखो एक की पावर 2025 और एक की पावर 2020, हमें पूछा है एक की पावर 2025 माइनस एक की पावर 2020, तो देखो एक की पावर 2025 कितनी आ जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से वो आ जाएगा अपना, देखो 1 0 0, एक कम हो जाएगी तो 1024 1 1 और कितना आ जाएगा 1 0 0, ठीक है। और एक की पावर देखो 1020 कितनी आ जाएगी, ये बना अपने पास, तो यहाँ से देखो 1 0 0, 1020 में से गया तो कितना हो जाएगा 1019 1 1 और 1 0 0, और इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, देखो अपने ये निकालना था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो एक की पावर 2025 एक की पावर 2020, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स से घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 0 0, 24 में से 19 किया तो कितने बचे आपकी 6, कितने बचेंगे आपकी 5 5 0 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, ये बने। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आया आपका, देखो ए किसके बराबर था आपका, ए देखो आपका सबसे पहले तो ए देखो आपका ए में क्या आ रहा है आपका, देखो 0 आ रहा है, ए में क्या आ रहा है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा, एक की पावर 6, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक के बाद 6 क्या हो जाएगा 1 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका 5 0 0 और क्या हो जाएगा आपका 1 0 0, और इसके अंदर से हम क्या घटाते हैं, ए घटाते हैं, एक की पावर 6 में से माइनस कर दे ए, तो देखो एक की पावर 6 क्या है अपने पास 1 0 0, ये ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं 5 0 0 और 1 0 0, ठीक है, और माइनस कर दूँ आई, ए क्या आपका देखो 1 0 0 0 1 1 और आपका 1 0 0, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास देखो 0 0 0, यहाँ से 5 0, ये 1 1 करो भाई, एक की पावर 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट 1 1 है, देखो आपकी एक की पावर 6 करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला देखो 1 1 है, ठीक है 1 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका देखो 1 1, तो यहाँ पर देखो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 0 0 0, तो ये किसके बराबर आ रहा है आपका, देखो इसके बराबर, ये कितना आ रहा है आपका ये वाला देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक की पावर 2025 माइनस एक की पावर 2020 है, वो किसके बराबर आ जाएगा एक की पावर 6 माइनस एक के बराबर, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से भी करना पड़ेगा भाई इसको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 99 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल है, देखो इसे कैसे करेंगे, हम ग्राफ से करेंगे, सीधी सी बात है, ग्राफ बनाने ला, देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x का मान 1, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1, रेखा कहाँ से गुजरेगी यहाँ से, और रेखा का मान क्या आपका देखो लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये वाला मान है, कौन सा एरिया आपका, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। वही बात करें देखो आपका दूसरी रेखा दे रखी है x प्लस वाई घट देन, यानी x का मान 0 तो y का मान कितना होगा 2, ठीक है, y का मान 0 तो x का मान कितना होगा 2, तो रेखा कहाँ से जाएगी इन दोनों बिंदुओं से, और मान क्या दे रखा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा है, मान कितना आपका 2 से बड़ा, यानी इधर वाला एरिया, तो देखो कॉमन कौन सा आ रहा है आपका, कॉमन कोई भी नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखो कॉमन आ रहा है क्या कोई, यहाँ पर देखो इधर वाला आ रहा है ये वाला और ये इधर वाला आ रहा है, वो बेनिस्ट कोई भी नहीं आ रहा है, तो कोई हल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं कल, और कल इस पेपर को कंप्लीट करते हैं।
सॉल्यूशन कैसे लेंगे ज़रूर बताना। मैं डिटेल से और आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने संसाधन है उस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो ही। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर चैट ऑप्शन में मैसेज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। और कल माइनर टेस्ट 3 कंप्लीट करते हैं और परसों से हम वापस करेंगे माइनर टेस्ट 4। जो टॉपिक कैलकुलेशन के हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, बाकी जो आपके इजी टॉपिक होंगे उनमें हम साथ साथ के, जैसे आपका पिछला टेस्ट 3 क्लास में पूरा होता, ठीक है। मैं पूरा सूत्र वगैरह पूरे फॉर्मूले वगैरह बताता हूँ, तब इतना टाइम लगता है, और ना इतने कैलकुलेशन नहीं लगती। मैं डायरेक्ट करता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता कि आपने सर कैसे कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि तरीका आना चाहिए आपको कि किस हिसाब से हम कर रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।